तो पिछले सत्र में हम यही बात कर रहे थे। ऋषियों ने कहा उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपना जो अहंकार है वह समाप्त करना होगा। 3 चीज़ें हैं जो परमात्मा से दूर लेकर के जाती हैं: ममता, अभिमान और अहंता। 3 चीज़ें हैं जो मनुष्य को आगे परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते। ममता के कारण क्या है कि मनुष्य वहीं पर फंसा रहता है। और आसक्ति जब हो जाती है तब भी वहीं पर रह जाता है। जब अहंकार होता है तो वह भी उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो ऋषियों ने कहा कि कितना भी तुम साधना करो, तपस्या करो, और यदि ये तीनों चीज़ हमारे साथ चलती रहेंगे, और इन तीनों चीज़ों का जो संबंध है तीनों गुणों से है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इसलिए एक दूसरे का संबंध है। रजोगुण का जो संबंध है वह है ममता से, तमोगुण का जो संबंध है वह है अहंकार से, सतोगुण का जो संबंध है वह है आसक्ति से। तीनों का संबंध जुड़ा रहता है। इसलिए तीनों को जब तक तीनों के अंदर व्यक्ति लिप्त रहेगा, मिला रहेगा, जुड़ा रहेगा, तब तक क्या है उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात उन्होंने कही, जितना भी संसार यह दिखलाई देता है यह सब प्रपंच है, माया है, और माया के बीच में छिपा हुआ परब्रह्म परमेश्वर। अब अगले में बतलाते हैं, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम पतिं पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवं भुवनेशमीड्यम। पिछले मंत्र में एक बात और उन्होंने बतलाई थी, जो परब्रह्म परमेश्वर है वह क्या है। उसके नाम का चिंतन करने से या ध्यान करने से पाप का विनाश हो जाता है, और जब तक हमारे पापों का विनाश नहीं होगा तब तक हमारा जो अंतःकरण वह शुद्ध नहीं होगा। जिस प्रकार से इस में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, जैसे ही सूर्य निकलेगा, खिड़की खोलेंगे सूर्य निकलेगा तो वह अंधकार समाप्त हो जाता है। कितने ही वर्षों से यह बिल्डिंग बंद क्यों ना हो, यदि लाइट है और स्विच ऑन करेंगे तो 1 सेकंड लगेगा प्रकाश होने में। वैसे ही कहते हैं कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, जिस दिन उसका पाप समाप्त हो जाएगा, और पाप कब समाप्त होगा, जिस दिन उसका मन उससे लीन हो जाएगा। जब तक हमारा मन उससे लीन नहीं होता, जुड़ता नहीं है, तब तक पापों का विनाश नहीं होता। शुद्धिकरण होना और होता है। शुद्धिकरण में क्या है, जैसे शरीर की शुद्धि होती है, मन की भी शुद्धि हो जाती है, वाणी की भी शुद्धि हो जाती है, पर शुद्धि करने से ही हम उस परमात्मा तक पहुंच पाएंगे ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से शरीर की सफाई रखने के लिए हम स्नान करते हैं, तो यह जरूरी तो नहीं है एक बार नहाने से हमारा गंध साफ हो जाएगा। कई कपड़े ऐसे होते हैं उनको कितनी बार धोना पड़ता है। कई कपड़े ऐसे होते हैं उनको कितनी बार धोना पड़ता है, तब जाकर के उसकी सफाई होती है। कोई ऐसा नियम तो नहीं है कि एक बार धो सभी कपड़े साफ हो जाने चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। जितना जितना गंध होगा उतनी बार ही उसको धोना पड़ेगा। वैसे ही कहते हैं ये शरीर और मन की शुद्धि के लिए चिंतन प्रारंभ होता है, और जिस दिन उससे लीन हम हो जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे, तब पापों का विनाश होगा। और जब तक पापों का विनाश नहीं होगा तब तक क्या है, जैसे कपड़े को धोया जाता है वैसे धोते रहेंगे। धोने की प्रक्रिया क्या है, तपस्या है, व्रत है, यम है, आसन है, योग है, यज्ञ है, साधना, यह क्या है, धोने की प्रक्रिया।
जिस प्रकार से वस्त्रों को धोते हैं ऐसे मन को धोने की प्रक्रिया। अब कब किसका मन साफ हो जाएगा यह तो कोई नियम नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते 100 यज्ञ करने के बाद ही उसका साफ हुआ तो हमारा भी तभी होगा। हो सकता है किसी का एक बार से हो जाए, इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है शास्त्रों में ऐसा कहा जाए कि बहुत व्रत करने से ही आदमी की शुद्धि होती होगी। कब शुद्ध होगा ऐसा कहना बड़ा कठिन है। तो इसी मंत्र में वो कह रहे हैं तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, जिस परमात्मा की खोज ऋषियों ने की, साधना करते हुए ऋषियों ने की, वह परब्रह्म परमेश्वर है क्या? तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वराणाम ईश्वरों के भी। अब ईश्वर क्या है? जैसे अवतार, अवतार जितने हैं वे क्या ईश्वर हैं? राम हैं, कृष्ण हैं, ये अवतार है ना परब्रह्म परमेश्वर, यह ईश्वर हैं। इनके भी ऊपर क्या है? ईश्वराणाम, इनके भी ऊपर है। वह कौन है? वह निराकार है। जो परब्रह्म परमेश्वर है वह क्या? निराकार है। और वह के उसके नीचे कौन है? ईश्वर है। ईश्वर है। ईश्वर कौन सा है? जिसकी हम साधना कर रहे हैं, जिसके हम स्वरूप को देखना चाहते हैं। यदि व्यक्ति, अब दूसरी बात हम सोचते हैं, यदि हम किसी के स्वरूप को साधना के करते समय ना देख पाए तो फिर कैसे पता लगेगा हम परमात्मा से मिल गए? किसी भी ऋषि ने बहुत वर्ष तक साधना की, तपस्या की, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उस परब्रह्म परमेश्वर को किसी दिन प्राप्त करेगा, मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? कुछ तो होगा। जरूरी नहीं कोई आकार हो, आकार मनुष्य का हो ऐसा भी जरूरी नहीं, कुछ न किसी चीज में तो वह मिलेगा। और यदि हम कहें कि वह परब्रह्म परमेश्वर का कोई स्वरूप है ही नहीं, वह मिल ही नहीं सकता, यह मिल ही नहीं सकता, तो प्रयास करने की जरूरत क्या? फिर तो कोई आवश्यक नहीं। आवश्यकता तभी है जितने भी संसार में लोग हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, वह किस लिए कर रहा है? या तो वह कह दें कि भाई परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, और यदि परमात्मा नाम की वस्तु है तो उसका कोई स्वरूप नहीं। यदि स्वरूप नहीं है तो उसकी साधना तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उसको देख नहीं सकते। जब जिसको देखा ही नहीं जा सकता तो उसका क्या है? तो इसलिए कहते हैं वह जिस ईश्वर की हम उपासना कर रहे हैं वह क्या? उसका भी ईश्वर है। ईश्वराणाम ईश्वर, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है ईश्वरों का भी ईश्वर है। कौन से ईश्वर? जिसको हम देख नहीं सकते। वह जिसको नहीं देखा जा सकता वह क्या? निराकार है। निराकार परब्रह्म परमेश्वर। पहले मंत्र में क्या कहा था? यह संसार क्या? प्रपंच माया है। और माया के लिए निराकार परब्रह्म परमेश्वर को किसी का साथ लेना पड़ेगा, और जिसका साथ लेते हैं वह है प्रकृति यानी माया। उसके बहुत से नाम हैं, किसी ने प्रकृति कहा, किसी ने माया कहा, उसके बहुत से नाम। और परमम महेश्वरम, वही जो परब्रह्म परमेश्वर है ईश्वरों का भी ईश्वर है। इतना ही नहीं, तम देवतानाम परमम च देवतम, देवतम देवतानाम, जिन समस्त देवताओं की हम उपासना करते हैं। देवता क्या होता? जो देता है, जो हमको देता है उसको हमने देवता कहा। अग्नि से हमको कुछ मिलता है, वायु से मिलता है, जल से मिलता है, वृक्षों से मिलता है, जिस जिससे हमको मिला उसको हमने देवता कहा। पीपल से हमको ऑक्सीजन मिलती रही, उसका भी हम आराधना करते। तुलसी से हमको कुछ मिलता रहा, उसको भी हमने पूजा। गौ से हमें मिलता रहा, गौ को भी हमने पूजा। देवता जो हमको दे, जिसके ध्यान करने से या उपासना करने से, पूजा करने से कुछ मिलता है वह देवता। उन देवता नाम च देवतम, उन देवताओं का भी वह जो देवता है, जो दे रहे हैं, जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, इंद्र है, यम है, वरुण है, नैऋत्य है, कोई भी देवता है, उनका भी क्या है? अधिपति। क्यों? देवता जो हैं हमेशा रहने वाले नहीं है। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं ना, इंद्र भी को भी भयभीत रहता है। बहुत यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में दूसरा कोई इंद्र के आसन पर बैठ सकता है, इसलिए इंद्र भी भय। यानी इंद्र कौन बनता है? जिसके बहुत पुण्य होते हैं, बहुत अधिक पुण्य करने वाला व्यक्ति इंद्र बनता है। इंद्र कोई देवता का नाम नहीं है,
वह कौन है? समस्त देवताओं का जो स्वामी है वह इंद्र है। जैसे प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, वैसे इंद्र कोई भी बन सकता है, और उसके लिए चाहिए साधना। तो तम देवतानाम देवतम, ऋषियों ने उस परब्रह्म परमेश्वर का अनुभव किया, वह देवताओं का भी देवता है। और पतिम पतिनाम परमम परम पद, पतिम पतिनाम, जितने भी पति के हैं स्वामी, जितने भी हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, अधिपति हैं, हमारे इंद्रियों के स्वामी होते हैं, इनके भी ऊपर जो है वह कौन है? आत्मा। और आत्मा के ऊपर कौन है? परम ब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा जिसको कहते हैं। पतिम पतिनाम, इनके जो समस्त जितने भी पति हैं, स्वामी हैं, अधिपति हैं, उनका भी ऊपर वह रहने वाला वह परब्रह्म परमेश्वर। विदाम देवम भुवनेशमीडम, भुवनेशम वह क्या है? समस्त ब्रह्मांड का स्वामी। ऋषियों ने एक बात में समाप्त कर दी कि कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ परब्रह्म परमेश्वर का मतलब क्रिया ना हो, कुछ ना हो। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर की जो सत्ता है सभी जगह, भुवनेश्वरम, समस्त जगत में वह व्याप्त है। और ईड्यम तम देवम, कहते हैं जब ऐसा परब्रह्म परमेश्वर है, पतियों का पति है, देवताओं का भी जो देवता है, ईश्वरों का भी जो ईश्वर है, और समस्त ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ पर वह ना हो, तो ऐसे परब्रह्म परमेश्वर का ईड्यम स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। स्तुति क्या है? धन्यवाद करना, कि हमको अपने जीवन में यह याद रखना होगा वह पर कोई सत्ता है जिसके बल से हम चल रहे हैं। ईड्यम, उसकी स्तुति करनी चाहिए। और स्तुति करते हुए क्या है? तम वे परस्तात वेदामः, वह परब्रह्म जो परमेश्वर है सबसे अलग है, वेदाम, उसको जानने का हम जीवन में प्रयास करें, उसको हम जानें। हम जब तक हम उसको हम नहीं जानेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। हम लोगों की समस्या क्या है? हम सोचते हैं जिस परब्रह्म परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वह हमें फल दे दे, फल तक ही लोग सीमित रहते हैं ना। संसार के अधिकांश क्या जितने भी प्राणी हैं, थोड़े बहुत ऐसे होंगे, उसको परब्रह्म परमेश्वर के क्या स्वरूप है, क्या रंग है, क्या नाम है, उसको कुछ लेना देना नहीं। उसको किससे लेना है? फल से। उसको फल चाहिए। व्रत कर रहा है उसका भी फल चाहिए, पूजा कर रहा है उसका भी फल चाहिए। यदि फल देता है तब तो उस देवता की आराधना करते हैं, नहीं देता तो छोड़ के दूसरे देवता के चले जाते। मनुष्य की यही समस्या ना। हमने उस परब्रह्म परमेश्वर को क्या है, एक सीमा में बांधने का प्रयास किया। क्या सीमा है? वह मेरा यह काम करेगा तो परमात्मा है, नहीं करेगा तो नहीं। लोगों की ऐसी धारणा ना, परंतु ऐसा नहीं है। वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है? समस्त ब्रह्मांड के अंदर बैठा हुआ है, और उस ब्रह्मांड के अंदर बैठे हुए परब्रह्म परमेश्वर को विदेमः, हमें को जानना चाहिए। यदि हम उसको नहीं जानते हैं तब क्या है, हम उस परब्रह्म परमेश्वर को समझ नहीं सके। हम सीमा में बांध देते हैं। क्या सीमा है? मेरा यह कार्य हो, नहीं कार्य होगा दूसरे स्वरूप की मैं आराधना करूंगा, उससे नहीं होगा तीसरे की करूंगा, यही होता ना। परंतु ऋषियों ने देखा वह उस सीमा में बंधने वाला परब्रह्म परमेश्वर तो है नहीं, वह तो सीमा से परातीत है, सीमा से अलग है। उस सीमा में उसको बांधा नहीं जा सकता। जिसमें हम बांधने का प्रयास करते हैं उसमें बांधा नहीं जा सकता। बांधा किसको जाता है? देवता को। जो देवता फल देते हैं वह बंध सकते हैं। इंद्र बंध सकता है, वैवारस हो, वरुण कुबेर बंध सकता है जिससे हमको धन वैभव की प्राप्ति हो, परंतु परब्रह्म परमेश्वर नहीं बन सकता, वह सबसे अलग है। ना तस्य कार्यम, अगले मंत्र में कहते हैं, ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ना तत्समस्तात् अभ्युदकस्य दृश्यते, परास्य शक्तिर विविदेव श्रूयते, स्वाभाविका ज्ञान बल क्रिया च। तो इस मंत्र में उन्होंने कहा जो परब्रह्म परमेश्वर है वह क्या है? क्रिया करते हुए भी क्रिया से रहते। क्रिया मतलब काम, काम करते हुए भी वह काम से अलग है, किसी भी काम को करना हो। और इंद्रियों के रहते हुए भी इंद्रियों से भी अलग है। इंद्रियों में रहते हुए क्यों है? यदि
क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर किसी सत्ता, किसी के दूसरे की शक्ति के बिना कार्य नहीं करता। संसार की भी रचना वह करता है तो माया के माध्यम से करता है, अपने आप तो उसमें नहीं, माया को वह आगे करता है और पीछे स्वयं होता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ना तस्य कार्यम, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, कार्यम च करणम, शरीर उसका इंद्रियों से रहित है। उसका जो शरीर है कैसा है, इंद्रियों से रहित है। अब शरीर यहाँ पर क्या होगा, हम और आप सब, और अंदर वह जो बैठा हुआ वह क्या, इंद्रियों से रहित है। जो हम दिखलाई दे रहे हैं वह तो हमारा शरीर है, परंतु जो इस शरीर को चला रहा है वह तो इंद्रियों से रहित है, वह तो दिखलाई नहीं दे। जो नहीं दिखलाई देता वह शरीर को चला रहा है, और जो चल रहा है वह क्या है, वह सत्ता से रहित है। चल यह रहा है, अपनी सामर्थ्य से रहित है, सत्ता से रहित है, बल से रहित है, परंतु चलता हुआ यही दिखलाई देता है। संसार में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके नाम से कहा जाता ना, वह आदमी मर गया, यही कहा जाएगा। परंतु वह आदमी मर गया तो क्या पहले था, वो तो था नहीं, वह तो था नहीं, फिर भी क्या कहा जाता है, वह आदमी मर गया। जब तक व्यक्ति जीवित होता है तब तक वह क्या कहता, मैं हूं, मेरा यह शरीर है, मेरा सिर है। हम यही कहते हैं ना, मेरा सिर दुखता है, मेरा सिर दुखता है, ऐसा कहते हैं। परंतु यदि मेरा सिर दुखता है तो मैं अलग हूं, सिर अलग है। और जब मैं नाम की वस्तु चली गई तो शरीर तो उस समय भी था। हम जीते जी भी किसी भी अबोध बच्चे को भी यदि पूछें, छोटा सा बच्चा भी कोई होगा जिसको थोड़ा भी बोलना आता होगा, वह यही कहेगा मेरा शरीर दुखता है। उसको इतना तो पता है शरीर मेरा है, परंतु यदि मेरा ही शरीर होता तो जब इसमें से अंदर से चली गई तब भी तो मेरा ही होना चाहिए, तब नहीं, तब उसके नाम से बोलेंगे वह आदमी चला गया, तब नहीं कोई कहा जाता। तो यही कह रहे हैं ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है क्या है, इंद्रियों से रहित है और फिर भी वह काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, ना ततः समास्य अधिकस्य दृश्यते, ऋषियों ने देखा ना विद्यते, कुछ है नहीं, कैसा को क्या चीज नहीं, अब अभी अधिक अभी, उससे अधिक बड़ा कोई वस्तु नहीं। ऋषियों ने देखा कि वह परब्रह्म जो परमेश्वर है उसके बाद में कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, अंत में वही है, उसके बाद कुछ नहीं। और इतना ही नहीं, तमसः तत्समः, उस परब्रह्म परमेश्वर के समान भी नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते उसके तुल्य कोई होगा, यदि उसके तुल्य होगा तो फिर तो दो हो जाएंगे। इसलिए उसके समान भी कोई नहीं है और उसके बाद भी कोई नहीं। जो है वह ब्रह्म है, और ब्रह्म क्या है, निराकार है। निराकार परब्रह्म परमेश्वर एक जैसा है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। और तत्समः, उसके समान और कोई वस्तु है भी नहीं। यदि हम कहें उसके समान और कोई हो सकता है नहीं, ऐसा तो होता है कि एक व्यक्ति का आकार है, दूसरे आकार जैसा तो मिल जाएगा। एक व्यक्ति के अंदर जो गुण है दूसरे के अंदर मिल जाएगा, कहेंगे भाई तुम्हारा स्वरूप वैसा है, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारा गुण ऐसा है, तुम्हारी बोली ऐसी है, तुम्हारी वाणी ऐसी है, गाते ऐसे, ऐसा तो हो जाएगा। परंतु परब्रह्म परमेश्वर की तत्समः, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। यदि हम तुलना दे सकें मतलब किसी को बता सकें कि उपमा दे सकें, ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं। तत्समः, उसके समान और कोई है नहीं। और उतना ही नहीं, उसके बाद ना दृश्यते च, है भी नहीं और ना दृश्यते, दिखलाई भी नहीं देगा। ऋषियों ने देखा ना दृश्यते, उन्होंने बहुत साधना की, साधना करने के बाद में दृश्यते का यहां पर दिया, उनको कुछ दिखला ही नहीं दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो जहां तक हम पहुंचे हैं उसके बाद भी कोई होगा, ना दृश्यते, यानी उसके ऊपर उठने का भी उन्होंने प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है, परंतु उन्होंने अंत में क्या है, ना दृश्यते, उसके बाद कुछ है ही नहीं। जब बहुत व्यक्ति किसी वस्तु के लिए प्रयास करता है
जब थक जाएगा फिर यही कहेगा इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत व्यक्ति कोई बीमार हो जाए और मरने की अवस्था में चला जाए तब यही कहा जाता है इसके बाद अब कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए ऋषियों ने कहा ना दृश्यते, उस परब्रह्म परमेश्वर जिसको हमने समझा, जिसको हमने जाना, उसके बाद में ना दृश्यते, कुछ वस्तु दिखलाई देती नहीं है, शून्य है। जो शून्य अब दिखलाई दे रहा है बाद में भी वह शून्य है और कुछ भी नहीं। पराश्य शक्तिर्विदेश्य श्रूयते है स्वाभाविकी ज्ञान वलक क्रिया चह। तो यहाँ पर कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर की ज्ञान वलक क्रिया, उसका ज्ञान, तीन चीज़ों की यहाँ पर बात कही है, ज्ञान, बल और क्रिया। क्रिया जो हो रहा है उस परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा बल, तीसरा क्रिया स्वाभाविक ही, यह स्वाभाविक है, उसमें किसी प्रकार का उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका जो ज्ञान है वह भी स्वाभाविक है और उसके अंदर जो बल है वह भी, और जो बल के साथ में जो वह कर रहा है वह भी। जैसे बहुत सी वस्तुओं को हमको करने के लिए स्वाभाविक जो चीज़ नहीं हमारे अंदर होती, प्रयास करते हैं ना। यदि कोई कमज़ोर आदमी हो, कहेंगे भाई अब वजन डालो, स्वाभाविक होता तो क्यों करते? जो चीज़ स्वाभाविक नहीं है उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो ऋषि कह रहे हैं वह तीनों चीज़ें स्वाभाविक हैं, ज्ञान भी, बल भी और जो कर रहा है क्रिया भी, यह स्वाभाविक हैं। परह शक्ति विविधा च, कहते वह परब्रह्म जो परमेश्वर है वह क्या, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। विविधा एवं ही श्रूयते, अनेकों प्रकार की शक्तियों से, बलों से वह परिपूर्ण है, ऐसा सुना जाता है। ऋषियों ने यहाँ पर दो बात की, बल के विषय में तो और भी सुना जा सकता है, शक्ति के विषय में और भी सुना जा सकता है, परंतु परब्रह्म परमेश्वर इसके बाद में और कुछ होगा ना दृश्यते, वह दिखलाई नहीं देगा। दो बातें हैं, परब्रह्म परमेश्वर के बाद कोई वस्तु है नहीं, वही है, और उसका जो बल है, उसकी जो क्रिया है, उसका जो ज्ञान है वह स्वाभाविक है, परंतु जो उसकी शक्ति है उस शक्ति के विषय में कितना भी सुनाया जाए वही कम है, और जितना सुना जाए वह भी कम है, क्योंकि हम पहुंच नहीं सकते। यदि किसी व्यक्ति को कहो इस ब्रह्मांड में से धरती में पूरा तुम चक्कर लगा करके आओ और क्या क्या चीज़ है तुम बतलाओ, वह बतलाने में असमर्थ होगा। परंतु शास्त्र तो कहते हैं ना जाने कितने ब्रह्मांड है, ना जाने कितने ब्रह्मांड है। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारे यहाँ कहा गया है, जब हम किसी की पूजा करते हैं नवग्रह की, तो वहाँ बनाते हैं ना, मंगल को ऐसे 3 कोण का बनाएंगे, लाल बना देते हैं। गांवों में जो पंडित होते हैं वह पढ़ा नहीं होगा तब भी वह लाल ही बनाएगा। और अब वैज्ञानिक आज बोल रहे हैं वह लाल रंग का। शुक्र को हम सफ़ेद बनाते हैं, चंद्रमा को सफ़ेद बनाते हैं, सूर्य को लाल बनाते हैं, बुध को हरा बनाते हैं, बृहस्पति को पीला बनाते हैं। यह आज ये कह रहे हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि उसके जितने भी विषय में जाना जाए, पूर्ण व्यक्ति उसको जान नहीं सकता। इसलिए जितना शक्ति बल के विषय में सुनेंगे उतना ही अधिक सुनते जाएंगे। अगला मंत्र है, ना तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके ना चाई स्थिता नैव न तस्य लिंगम सह कारणम कारण अधिपाधिपो ना तस्य कश्चित जनिता चाधिप। कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर से ना तस्य कश्चित परस्तस्ति लोके, लोके इस संसार में, इस जगत में कोई भी वस्तु उस परब्रह्म परमेश्वर है, तस्य पति, उस परब्रह्म परमेश्वर जो है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है क्या है, तस्य, उसका क्या है, संसार का स्वामी है। संसार का स्वामी कौन है, वह परब्रह्म परमेश्वर है। इसके बाद में कुछ नहीं, ना चाहिए स्थिता चैवना शिलिंगम, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ईश्वर ना आस्ति, जहाँ पर उसका शासन ना हो, अधिपति ना हो। और वह क्या है, ना तस्य लिंगम, उसका कोई आकार नहीं है। हम ऐसा कहें कि परब्रह्म परमेश्वर इसी आकार का होगा, इसी बनावट का होगा, या मनुष्य होगा, या पशु होगा, या स्त्री होगा, या पक्षी होगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ना तस्य लिंगम, उसका कोई चिन्ह नहीं है,
वह वृक्ष के अंदर भी है, पशु के अंदर भी है, पक्षी के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर भी है, और जल में रहने वाले भी सभी के अंदर है। इसलिए ऋषियों ने कहा उस परब्रह्म परमेश्वर को एक रूप, एक सीमा, एक आकार, एक लिंग, एक चिन्ह के अंदर बांध देना ही उत्तम नहीं है, इसलिए उसका कुछ है ही नहीं। और यही कारण है हमारे यहाँ पर 24 अवतारों में पशु पक्षी भी आ जाते हैं, इसीलिए हम उनकी आराधना करते हैं। 12 अवतार भगवान का हुआ, देखो कच्छप अवतार भगवान का हुआ, नृसिंह अवतार भगवान का हुआ, यह सब देखो। जरूरी तो नहीं है कि अवतार जो है परब्रह्म परमेश्वर का इसी रूप में आता हो, पशुओं के में भी आ सकता है, पक्षियों में भी आ सकता है, मत्स्यावतार भी हो सकता है, जल के अंदर भी वह हो सकता है। इसलिए उसको ना तस्य लिंगम, उसका कोई लिंग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, हम उसको बांध नहीं सकते किसी चीज में। और ना कारणम कारण अधिपचः, जो परब्रह्म परमेश्वर है दूसरों का तो कारण है परंतु अपने आप में कारण नहीं। यदि कहा जाए किसी की मृत्यु होती है तो पहले पूछते हैं भाई क्यों मरा। संसार में आज तक ऐसा कोई सुना है किसी की मृत्यु पर उसने ऐसा ना पूछा हो वह क्यों मरा? सभी पूछते, सबसे पहला यही प्रश्न होता कारणम, उसका कारण क्या था। कारण और वस्तुओं का तो है पर परब्रह्म दूसरों का कारण तो है पर उसका कोई कारण नहीं है। यदि हमारा भी जन्म हुआ है तो कारण हुआ ना माता पिता। यदि किसी वृक्ष को हम डालते हैं उसमें भी कारण है, हम पानी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, देखभाल करेंगे, कारण नहीं होगा तो। पर परब्रह्म परमेश्वर दूसरों का कारण तो है परंतु अपना कारण नहीं है, उसका कोई नहीं, क्योंकि वह हमेशा रहता है। जो हमेशा रहने वाला उसका कोई कारण नहीं होता। निराकार जो परब्रह्म परमेश्वर है, जो हम 2 सप्ताह पहले पढ़ रहे थे, वह क्या सृष्टि के समाप्त हो जाने के बाद भी रहता है? सृष्टि जब समाप्त हो जाती है, महाप्रलय हो जाती है, तब भी है, उसका तो तब भी विनाश नहीं हुआ। और जब उसका विनाश कभी होता ही नहीं तो वह कारण भी बताओ कैसे हो सकता है? ना वह दूसरों का कारण है परंतु अपना कोई उसका नहीं। और ना तस्य कश्चित् जनिता चादिपः, ना तस्य उस परब्रह्म परमेश्वर का जनिता, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं। और च अधिपः, दूसरों का स्वामी तो है परंतु उसका कोई स्वामी नहीं और उसको कोई जन्म देने वाला भी नहीं। इसलिए परब्रह्म जो परमेश्वर है, ऋषि यहाँ पर क्या वह कह रहे हैं, पूर्ण है। वह इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं उसके बाद में तुम्हें कुछ जानना शेष रहता नहीं है। इसलिए मन में कोई ऐसा प्रश्न ना रह जाए कि उसके बाद भी कोई वस्तु होगी। ऋषि कह रहे हैं तुम अपने मन में यह प्रश्न मत रखो कि उसके बाद भी कुछ होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है, वही अंत है, वही पूर्ण है और उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो इस मंत्र में जो समझा रहे हैं तो क्या है वह, यह तंतु नाभ हेव तंतु भी प्रदान जहि स्वभाव तो देव एक स्वम आवृणो तो सैनो ददाद ब्रह्म अप्यम। तो यहाँ पर इसी बात को बतला रहे हैं, कुछ परब्रह्म परमेश्वर को किसी के मन में ऐसा प्रश्न ना पैदा हो वह दिखलाई क्यों नहीं देता। क्यों ऋषि बार बार इसी बात को गा रहे हैं ना, उसके बिना कुछ है ही नहीं, उसके बिना कुछ है ही नहीं, सभी जगह है, वह सभी का कारण है, उसका कारण कोई नहीं। जब उसका कारण कोई नहीं तो वह दिखलाई देना चाहिए, तो दिखलाई क्यों नहीं देता? तो यहाँ पर ऋषियों ने कहा भाई दिखलाई इसलिए नहीं देता, यह तंतु नाव ए तंतु भी प्रदान भी। जिस प्रकार से मकड़ी जो है जाला बनाती है और जाले के अंदर ही फंस जाती, मकड़ी वो बहुत जाला बनाएगी और रहती कहाँ है? जाले के अंदर। और बनाने वाली भी कौन है? मकड़ी। स्वयं मकड़ी अपनी इच्छा से जाला बनाती है और उस जाले के अंदर वह रहती है। वैसे कहते हैं यह तंतु नाभ तंतु भी प्रदानी, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है तंतु भी जाले की तरह, तंतु नाभ जैसे मकड़ी अपनी इच्छा से जाला बनाती है, वैसे ही परब्रह्म परमेश्वर जो है यह संसार क्या उसका जाल है। और जाल के अंदर जैसे मकड़ी बैठी हुई रहती है वैसे ही इस संसार के अंदर
परमात्मा बैठा हुआ है। जिस प्रकार से मकड़ी जब जाल के अंदर बैठी हो और किसी ने मकड़ी को देखा ना हो जाल बनाते समय, तो वह उसके स्वाभाविक उसके मन में आएगा कैसे जाल बना होगा। वैसे ही कहते हैं कि जिस परब्रह्म परमेश्वर ने से सृष्टि को बनाया, इसलिए मन में स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है बनाने वाला कौन है और यह बना कैसे, और उसने कैसे बनाया। तंतु भी जिस प्रकार से जाले को मकड़ी बनाती है वैसे ही वह उसने बनाया, और जिस प्रकार जाले के अंदर मकड़ी रहती है वैसे ही परब्रह्म परमेश्वर इस संसार में रहता है। सह प्रधान जही, कहते हैं प्रधान जही अपने ही स्वरूप के कारण, अपने ही गुणों के कारण, स्वभावतः स्वम आच्छादितम, अपने स्वरूप के कारण क्या है, उसको क्या किया, स्वभाव तो स्वभाव से स्वम आवरणोत, उसको ढक लिया। उस परब्रह्म परमेश्वर ने इस संसार को पहले बनाया, फिर अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वरूप को उसने ढक लिया। 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो दिखलाई देता है, सामने है। इस शरीर के अंदर भी कोई शरीर है ऐसा बच्चा कोई थोड़ी जानता है, जब वह पढ़ेगा तभी पता लगेगा इसके अंदर भी कोई है। जब तक कोई बच्चा पढ़ता नहीं है कि इसके अंदर भी कोई है, तब तक क्या उसने कभी सोचा है, वह सोचता है यही सब कुछ है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर भी कोई है तब वह कब जानता है, जब उससे आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से ये 3 शरीर हैं, तीनों शरीरों का एक दूसरे के साथ संबंध है, वैसे उस परब्रह्म परमेश्वर ने अपने स्वभाव के अनुसार जो है अपने आप को ढक लिया। उसको किसी ने नहीं ढका, किसने ढक लिया, स्वभावजम, अपने आप ढक लिया। कैसे ढक लिया, जैसे मकड़ी ने अपने आप को जाले से ढका। मकड़ी ने अपने आप को जाले से ढका हुआ है, किसी ने कहा थोड़े उसको, अपने आप ही है। वैसे ही कहते हैं अपने स्वभाव के अनुसार उस परब्रह्म परमेश्वर आवरणोतः, अपने आप इस संसार में उसने ढक लिया है। जब ढक लिया से है सहतः न ब्रह्मापः, वह जो है परब्रह्म परमेश्वर है, न ब्रह्माप्यहम, हम लोगों को परब्रह्म जो परमेश्वर है वह क्या है, आश्रय दे, बल दे, जिसको हम जान सकें। जिस प्रकार मकड़ी को देखने के लिए आँखों की आवश्यकता है, वैसे उस परब्रह्म परमेश्वर को देखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो वह दिखलाई नहीं देगा। जैसे बिना आँखों के, बिना प्रकाश की मकड़ी दिखलाई नहीं दे सकती, वैसे ही कहते हैं बिना ज्ञान के वह परब्रह्म परमेश्वर इस संसार में होते हुए भी वह दिखलाई नहीं दे सकता। एको देवः, एक और करते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यह तो मंत्र कई बार आया, सभी उपनिषद में लगभग आता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। ऋषियों ने कहा सब बातें छोड़ो, तुम ज़्यादा झंझट में मत पड़ो, एक ही बात याद रखो, एक ही देव है, सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी प्राणियों के अंदर वह छिपा हुआ है। तुम जितना उसे ढूंढने के चक्कर में पड़ोगे तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक ही बात समझ लो, एक ही परमात्मा मेरे अंदर और आपके अंदर, यहाँ और वहाँ, सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी प्राणियों के अंदर वह बैठा हुआ है। और सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह परब्रह्म परमेश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वह ना हो। इसलिए तुम ऐसा मत सोचो परमात्मा यहीं रहता है, परमात्मा वहाँ रहता है, परमात्मा वहाँ नहीं रहता। वह तो सर्वव्यापी है, सभी जगह है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा है, अंदर बैठी हुई जो शक्ति है, वह परब्रह्म परमेश्वर ही है। बस एक बात जान लो, यदि मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, वह कौन है, वह परब्रह्म परमेश्वर है, वह हमारे अंदर जो बैठा हुआ है। और कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः, वह क्या है, परब्रह्म परमेश्वर कर्माध्यक्ष, जितने भी हम कर्म करते हैं उसको वह देख रहा है, उसका अधिपति है। हमारे किए हुए कर्मों को भी वह देखता है,
और हम क्या हैं, शरीर के माध्यम से करते हैं। इसमें दो बातें हो गई, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिलकर के करते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है, उसके पास ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जब प्रेरणा देती हैं तो स्थूल शरीर करता है। एक दूसरे का संबंध है, इसलिए संबंध होने के कारण क्या है, कर्माध्यक्ष, हमारे किए हुए कर्मों का जो अंदर बैठा हुआ है सबको वह देख रहा है। और देखने के बाद में क्या करता है, सर्वभूताधिवासः, वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है, समस्त सर्व अधिभूत, सभी का निवास स्थान है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर वह ना हो। और इतना ही नहीं, साक्षी चेतः, जो हम कर रहे हैं उनका भी वह साक्षी है, जो हमारे द्वारा किया जा रहा है वह भी वह देख रहा है। हम अंधकार में कर रहे हैं, प्रकाश में कर रहे हैं, उसको भी देख रहा है। केवलो निर्गुणश्च, वह जो परब्रह्म परमेश्वर क्या है, शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार की कालिमा नहीं, बिल्कुल पूर्ण शुद्ध है। और पूर्ण शुद्ध होने के लिए क्या है, निर्गुणश्च, पूर्ण शुद्ध कौन हो सकता है, निर्गुणश्च, जो गुणों से अलग हो, ना उसमें सत रज तम तीनों गुणों से जो ऊपर हो वही निर्गुण हो सकता है। यदि सतोगुण किसी के अंदर ज़्यादा होगा, रजोगुण ज़्यादा होगा, तमोगुण ज़्यादा होगा, तो उसके अनुसार उसका स्वभाव होगा, उसके अनुसार उसका शरीर होगा, उसके अनुसार उसकी क्रिया होगी। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर क्या है, वह क्या है, साक्षी चेतः केवलो निर्गुण, पूर्ण शुद्ध है, इसलिए वह गुणों से अलग है। सत रज तम तीनों गुण उसमें लिप्त नहीं होते। ठीक है तो नहीं।